अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये जो आज का व्लॉग है ये ईद के फर्स्ट 3 डेज़ का व्लॉग है। हाई से स्टार्ट किया था, सुबह सहरी का टाइम था, 3 बजे मैं उठी। हमने पहले रोटी बनाई, रोटी बना के फिर साथ ही हमने अंडा बनाया और उसके साथ हमने सहरी की। सबसे पहले हम उठे, उठने के बाद हमने तहज्जुद अदा की, फिर हमने सहरी की, फिर नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के सो गए। नमाज़ पढ़ के सो गए। तकरीबन फिर 10 का टाइम था तो आप ही ने आके उठाया, उठ जाओ बस करो, क्योंकि हम ददयाल में ईद करते हैं तो इस वजह से हमने पैकिंग करनी थी और पैकिंग करके फिर हमने रवाना होना था। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग ये बहुत पसंद आएगा। फिर हम उठे और हमने अपनी चीज़ें समेटी और मुझे ये पता चल रहा था कि मेरे पास 2 रिंग है और एक जैसी, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिंग की बहुत कलेक्शन है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ना, इस वजह से। ये आप ही ने मुझे दिलवाई थी चूड़ियाँ मेरे ड्रेस के साथ की, और ये मुझे मेरी कज़न सदफ़ ने गिफ्ट की थी, जो कि बहुत ही प्यारी दोनों थी। और ये मेरा गुस्सा था, साथ मैंने ये वेयर किया था। और पिक जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह फिर दिखाऊंगी अपने ड्रेस की। फिर ये आप ही ने हमें हज वाले दिन ही ईदी दे दी थी, और सबसे अच्छा मोमेंट जो होता है ना वो ईदी लेने का होता है। वरना कुछ लोग तो ये कहते हैं, कुछ नहीं, सब भी यही कहते हैं कि ये गोश्त वाली ईद है, गोश्त खाओ, ईदी कोई नहीं। फिर राबी ने मुझे ईदी दी और फिर डोनट्स हमने बनाए। मैंने ट्राई किए थे कि मैंने सही बन जाए, पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने थे। फिर ईद का पहला दिन स्टार्ट होता है। सबसे पहले सेवइयाँ बनाई जाती हैं, ये होममेड सेवइयाँ हैं। और वेदर बहुत गर्मी थी ईद के पहले दिन, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जबकि ये मॉर्निंग का टाइम है। सेवइयाँ बन चुकी थी, फिर सबने पहले सेवइयाँ खाई। फिर ये आंटी की तरफ हम मुबारकबाद ईद का देने गए थे तो फिर उन्होंने शीर कौरमा बनाया हुआ था। फिर बाबा ने सब अपनी सिस्टर्स को, बड़ों को, सबको ईदी दी। और फिर मामा ने बनाई, आटा बनाया, भाई हमारे कसाई घर के थे और फिर साथ हमने लस्सी बनाई। वो गांव में आपको पता है लस्सी बहुत पसंद की जाती है। फिर मामा रोटियां पेड़े कर रही हैं और चाची साथ रोटियां बना रही थी। ये तंदूर की रोटी गर्मा गर्म मक्खन के साथ, क्या मज़े आए यार। गांव में ईद करने का मज़ा ही कुछ और है। फिर ये कढ़ाई के लिए लहसुन अदरक को पहले कूटा जाता है, फिर इसके अंदर मिर्चें डाली जाती हैं और इन सब का पेस्ट बना के एक पेस्ट तैयार किया जाता है और फिर उसके कढ़ाई के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पे रोटियां बन रही थी, साथ साथ हम हांडी बना रहे थे। ये मटन है, मटन की कढ़ाई पहले हमने बनाई थी, फिर बाद में बीफ की बनाई थी। और हमारे गांव में इस तरीके से बनाई जाती है, मतलब मसाला वगैरह बना के, और कढ़ाई बड़ी सी होती है। और ये रही खाना। दोपहर हो गई थी, दोपहर तक, दोपहर तो नहीं हुई थी, 4 ही हुए थे। फिर ये शाम 4 बजे हम आंटी के घर गए थे तो ये उनके घर प्यारे प्यारे चूज़े थे। चूज़े थोड़े बड़े हो चुके थे, चूज़े छोटे होते हैं, ये थोड़े बड़े वाले चूज़े, तो मतलब दरमियाना साइज़ है, बहुत प्यारे लग रहे थे। फिर हमने रात को बारबेक्यू किया। और ये कज़न्स हैं, ये साथ साथ बना रहे थे, कोई बना रहा था, कोई सीखों पे लगा रहा था, कोई ऐसे, और ये बन चुके हैं। और फिर हमने खाए और सोते सोते में 12 हो गए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ईद के दूसरे दिन ये मॉर्निंग मौसम बहुत मज़े का हो गया था, क्लाउडी क्लाउडी हो गया था वेदर। और तकरीबन दोपहर तक तो बहुत ही अच्छा मौसम रहा, लेकिन फिर बाद में गर्म थोड़ा होने लग गया था। फिर मैंने अंकल जा रहे थे खेतों में हल चलाने के लिए, तो मैंने कहा अंकल मैं भी आऊँगी आपके साथ, तो चाचू के साथ फिर गई थी। और फिर उसके बाद आते ही हमने जूस पिया, मैंगो शेक है। और फिर उसके बाद मामा को ये मिठाई मिली थी ईदी में, वो खाई। वो खाने के बाद मुझे इसमें से जो पसंद आया वो रसगुल्ला था। मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद है, गुलाब जामुन बर्फ़ी खा लेती हूँ लेकिन रसगुल्ले ज़्यादा मुझे पसंद हैं। फिर दोपहर में चावल बने थे, चावल हमने खाए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस दिन भी मौसम ना, तीसरे दिन तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और गांव में खुली खुली जगह। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर इस मॉर्निंग सुबह सेवइयों से नाश्ता हुआ हमारा। इसको बनाने, ये होममेड सेवइयाँ, इसको बनाने का तरीका बहुत ईजी है, मैं इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर दोपहर में जब गोश्त वगैरह हो गया तो फिर उसके बाद ये प्रोसेसर आया, ये प्रोसेस आया। और इसमें क्या होता है जी, सबसे पहले ये जो होती हैं ना एक्स्ट्रा फैट्स, वो इस कढ़ाई में डाल दी जाती हैं और फिर इस तरीके से इसके अंदर से घी निकाला जाता है और ये फिर घी अलग कर दिया जाता है। और ये जो है ये सर्दियों में हील्स पे लगाने का बेस्ट है, इसको आप ही ट्राई किए। फिर बाहर डेरे पे गया, वहाँ ट्यूबवेल चला हुआ था, तो ये पप्पी, जो छोटा अच्छा पप्पी है, ये शावर ले रहा था यहाँ पे और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था, तो मैंने कहा मैं ये भी
कैप्चर करती हूँ। एक नहीं, दो दो ट्यूबवेल चले हुए थे, एक सोलर पे था और एक ट्रैक्टर के साथ हुआ था। ये छोटी बच्ची अब अपनी गोंद थी, ये यहाँ पे शावर ले रही थी, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और फिर हमने पैकिंग की और पैकिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी और फिर हमने कहा अब हम रवाना होते। देखिए मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, हवाएं चल रही थी और गाँव में तो गर्मी भी बहुत लगती है और सर्दी भी बहुत लगती है, मतलब हवाएं चल रही हों तो बहुत ही मज़े का मौसम बन गया था। और फिर हमने जी किए बंद, रूम शूम बंद कर दिए सारे, लॉक शॉक लगा के, और हम निकले अपने घर की तरफ। और रास्ते में जब हम गाड़ी में बैठते हैं ना तो फिर हमारा ये होता है मैंने ये वाला गाना लगाना है, मैंने ये वाला गाना लगाना है, तो हमारा ये भी थोड़ा मसला चल रहा था बीच में। तो बहुत अच्छा रहा, हमारे ये 3 दिन बहुत अच्छे गुजरे। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और एकदम आंधी आने लगी थी, अच्छा आंधी बिल्कुल थोड़ी सी आई थी, बारिश नहीं आई थी, आंधी बिल्कुल थोड़ी सी आई थी और आके ख़त्म हो गई थी, पर ठंड बढ़ गई थी, बहुत मज़े का मौसम बन गया था। ईद के तीसरे दिन की बात कर रही हूँ। ये आंटी ने ना बना के रखी हुई थी, ये मतलब मेरी मामा की कज़न है, उनके घर हम गए थे ना, तो उन्होंने ना ये ऐसे ही सुखा रही थी। मैंने कहा ये कैसे सुखाते हैं, तो कहते हैं इसको हम काफ़ी अरसे तक सेव कर सकते हैं अगर इस तरीके से हम बना लें ना। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले कढ़ाई ली जाती है, उसके अंदर हम जितना भी हमने बनाना है वो हम इसके अंदर डाल देते हैं और डालने के बाद ये पानी खुद ही छोड़ देता है और इसको हिलाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं। हिलाने के बाद जब ड्राई हो जाए तो ये बन चुका है। अब हम सफ़र में हैं तो सफ़र में बेला और कैप्सर हमारे साथ है, क्योंकि हम इनको अकेला यहाँ घर में छोड़ के नहीं जा सकते थे, इनको हम साथ लेके गए हुए थे। ये हतीम की कैट्स हैं, हतीम इनके साथ खेलती है और हतीम जब पैदा हुई थी ये तब से हमारे पास है और माशा अदीम और इनकी अच्छी फ्रेंडशिप है। फिर ईदी मिली थी, भाई ने दी थी, भाभी ने दी थी, मामा ने दी थी और आपी और राबी ने तो मुझे पहले ही दे चुकी थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।